महादेव दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महादेव की कृपा से में। जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग द्वारिका के लिए निकले। द्वारिका वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर है। अभी हम लोग द्वारिका पहुँच चुके हैं। द्वारिका वो शहर है जो हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण 7 शहरों और 4 धामों में से एक है। सप्तपुरी, जिसको मोक्षदायी नगरी कहा जाता है, और 4 धाम जिस हम लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, उसमें पहला पड़ाव यही द्वारिका के दर्शन के बाद ही आगे की धाम की यात्रा शुरू होती है। पहला धाम यही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, परंतु उनका कर्म भूमि द्वारिका ही है। यहीं से उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। द्वारिका नगरी भारत भूमि की बिल्कुल पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके बाद समंदर का राज है। अनंत समंदर सामने देख सकते हैं आप। काफ़ी समय से पूरे दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने महाभारत और पुराणों में वर्णित जो द्वारिका की व्याख्या की गई है, उसका रहस्य जानने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन का या स्टडी का काम या रिसर्च का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं। आज भी वैज्ञानिक समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके प्रयास करते हैं असली द्वारिका का रहस्य पता करने का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये नगरी जब बसाई थी तो विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी थे, उन्होंने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया था। और जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, वो वैकुंठ धाम पे वापस पधार गए, तो उस समय समंदर ने ये भूमि वापस ले ली। तो कई वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जाता है कि असली द्वारिका जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी, वो ये नहीं थी, समंदर की गहराइयों में कहीं है। और जब भगवान धरती को छोड़ करके चले गए तो उनके जो भक्त और उनकी जो प्रजा यहाँ रह रही थी, उसने धीरे धीरे करके समंदर के किनारे एक नई द्वारिका का निर्माण करते रहे और वहीं पर भगवान की भूमि को मान करके और अपने आराध्य की पूजा सदैव करते रहे, करते रहेंगे। जब तक धरती रहेगी तब तक करते ही। इस शहर की कई बार खुदाई की गई है, जिससे ये पता लग सके कि वास्तविक द्वारिका यही है या समंदर के अंदर कहीं गहराइयों में है। सबसे प्रामाणिक अध्ययन और सारे वैज्ञानिक तथ्यों को मिलाकर के लोग यही कहते हैं कि ये नई द्वारिका है, वास्तविक द्वारिका समंदर के अंदर कहीं है, क्योंकि यहाँ से 5000 साल पुराने खुदाई में बर्तन भी मिले हैं और सारे प्रमाण मिले हैं। समंदर के अंदर काफ़ी गहराई में पूरे के पूरे भवन का स्ट्रक्चर मिला है, महलों का। द्वारिका नगरी के दक्षिण में एक ताल है जिसको गोमती ताल कहते हैं। गोमती ताल और समुंदर के जो अरब सागर है, उसके संगम के बीच में ही द्वारिका नगरी स्थित है। तो जैसा कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार भगवान की नगरी की कथाएं भी अनंत हैं, रहस्य भी अनंत हैं, और मानव के अंदर इतनी तो कम से कम क्षमता नहीं है कि भगवान के रहस्यों को जान सके। तो हम लोगों को तो 4 धामों में से पहले पड़ाव द्वारिकापुरी का दर्शन का सौभाग्य मिला। यहाँ पर हम लोग आए, द्वारिकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, उनके दर्शन किए। हमने सप्तपुरियों में से एक द्वारिका नगरी के दर्शन किए। 4 धामों में से पहले धाम श्री द्वारिकापुरी का दर्शन हुआ। भगवान शंकराचार्य श्री शारदा मठ के दर्शन हो गए। यही है, मैं निःशब्द हूँ। पहली बार हम लोगों को इस जगह पे आकर के ऐसा लगा है कि इससे अद्भुत कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग भी आएँ, कभी मौका लगे तो जरूर परिवारजनों के साथ आएँ, इस मोक्षदायिनी नगरी का दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी का दर्शन करें। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं, श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर में कैमरा तो अलाउड नहीं है, पर हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि शिखर के दर्शन भी हो जाए किसी भगवान के तीर्थ स्थल के, तो वो भी भगवान के दर्शन के बराबर माना जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं। के मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने देखिए क्या विशाल भव्य मंदिर है।
ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं हमारे यूट्यूब चैनल महादेव की कृपा से।